गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो हम लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा था और आज जो है हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें टोटल 6 स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति जो है कि बिंब जो है, बिंब की स्थिति। तो बिंब जो है यहाँ पर अनंत पर है, बिंब की स्थिति अनंत पर है। इस प्रकार से ये प्रकाशीय केंद्र है वो उत्तल लेंस है और यहाँ पर फोकस दूरी f1, यहाँ पर 2f1, इस तरफ f2 और 2f2। तो ये जो है लेंस से प्रतिबिंब बनाते समय हमें सबसे पहले ये लेंस बनाना है और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से इस तरफ f1, इस तरफ f2, इतनी ही दूरी पर 2f1 और 2f2। फिर बिंब जो है अनंत पर है। अनंत पर होने की स्थिति में बिंब को मुख्य अक्ष से बाहर दर्शाना है। ये यहाँ पर बिंब है, ठीक है, बिंब ए भी, ये कोई बिंब है। तो जब वस्तु या बिंब जो है अगर अनंत पर हो तो अनंत पर होने की स्थिति में उससे समांतर किरणें अपने को गुजारनी। तो यहाँ से इस बिंब से अनेक समांतर किरणें गुजरेगी। हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों को रेखांकित यहाँ पर खींचना है। तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी इस प्रकार से, यहाँ पर इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर है। और ये किरणें जो है F2 से होकर के जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं ये इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है और दोनों अपवर्तित किरणें F2 पर आकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जहां पर ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर उसकी जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों किरणें F2 पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनेगा और ये वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यह स्थिति आकार और प्रकृति, स्थिति आकार और प्रकृति। स्थिति जो है F2 पर है, F2 पर आकार इसका जो है बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार का। और प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पहली स्थिति है कि बिंब अनंत पर है, उसमें आपको इस तरीके का किरण चित्र बनाना है और ये प्रतिबिंब के बारे में लिखना है कि प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा और कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं हम।
दूसरी जो स्थिति है बिंब की स्थिति, यहाँ पर अनंत और 2f1 के बीच, अनंत व 2f1 के बीच, ये दूसरी स्थिति है। तो यहां पर इस तरीके से f1 2f1 f2 और 2f2, ये जो है इसमें आपको बताना है। अब यहाँ पर जो बिंब की स्थिति है वो अनंत और 2f1 के बीच में है, तो यहाँ पर जो है बिंब को दर्शाना है कि ये जो है बिंब है AB, जो 2f से बाहर की तरफ बिंब को रखना है। अब यहाँ से इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे दो प्रकाश किरणें गुजारनी है। पहली प्रकाश किरण इस तरह समांतर होकर जाएगी और समांतर वाली प्रकाश किरण जो है f2 से होकर के गुजरती है। पहली प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी है और इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये f2 से होकर के गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजरनी है। तो जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वह बिना अपवर्तित हुए, बिना मोड़े सीधी निकलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है, तो यहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, A डैश और B डैश, और कहां पर बन रहा है f2 और 2f2 के बीच में, और आकार जो होगा इसका वस्तु से छोटा होगा, यानी बिंब से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो इसकी स्थिति f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच में आकार इसका बिंब से छोटा आकार का बनेगा और प्रकृति वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो ये जो है दूसरी स्थिति है। इस स्थिति में बिंब जो है, बिंब का मतलब वस्तु, वो अनंत और 2f1 के बीच में रखी हुई है और यहाँ से दो प्रकाश किरण गुजारनी है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात f2 से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गुजारनी है प्रकाशिक केंद्र से। तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकलती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ एक दूसरे को काट रही है f2 और 2f2 के बीच में। तो यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा f2 व 2f2 के बीच, और प्रतिबिंब जो है बिंब से छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये जो है दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में बिंब को रखना है 2f1 पर। तीसरी स्थिति में बिंब जो है वो 2f1 पर रखा जाएगा, 2f1 पर। तो यहाँ पर जो है ये प्रकाशिक केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है, ये f1 और 2f1, f2
और 2f, इस तरीके से। अब बिंब की स्थिति है 2f1, यानी बिंब जो है इस बार 2f1 पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने बिंब को रख दिया 2f1 पर। इससे एक प्रकाशित किरण यहाँ से इस तरीके से समांतर जाएगी, जो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो है ये इस तरीके से प्रकाशित केंद्र से इस तरीके से जाएगी और ये यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों जो है कहां पर प्रतिच्छेद करेगी? 2f2 पर। और ये प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पर जो है ये बिंब है AB और प्रतिबिंब है A' B' उल्टा बन रहा है और बिंब के बराबर आकार का बनेगा। तो जब बिंब जो है 2f1 पर हो तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बिंब के समान बनेगा। तो यहाँ पर जो अपने को प्रतिबिंब जो है उसकी तीन चीजों के बारे में अपने को बताना है: स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति हो जाएगी 2f2 पर, आकार बिंब के समान आकृति का बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में बिंब को अपन ने 2f1 पर रखा, ये बिंब 2f1 पर है। इससे दो प्रकाश किरणें गुजारनी है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के गुजरेगी, और दूसरी जो है सीधी प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगी जो 2f2 पर काटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को प्रतिबिंब के बारे में बताना है और इस तरीके का ये किरण चित्र बनाना है। इसके पश्चात अगली स्थिति जो है, फोर्थ स्थिति जो है, बिंब को अब 2f1 और f1 के बीच में रखना है। 2f1 व f1 के बीच में बिंब की स्थिति है और इसमें जो है यहाँ पर ये हमने उत्तल लेंस बनाया है। f1, 2f1, f2 और 2f, ये जो है इसके बारे में। अब A और B ये बिंब है, A और B बिंब है। तो यहां से जो है अपने को इससे प्रतिबिंब बनाना है। तो उसी तरीके से अपने को प्रतिबिंब बनाना है जैसे अपन ने अभी तीन स्थितियों पर बिंब को रख करके प्रतिबिंब बनाया था। तो यहाँ से पहली प्रकाश किरण जो है इसकी समांतर गुजारनी है जो f2 से होकर के जाएंगे। f2 से होकर के गुजर रही है।
दूसरी प्रकाश किरण यहां से प्रकाश के केंद्र से होकर के गुजारनी है। ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। ये इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब बिंब 2f1 और f1 के बीच में हो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो 2f2 से बाहर की तरफ बनेगा, 2f2 से परे बनेगा और बिंब का आकार यह है और प्रतिबिंब का आकार यह है, यानी प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा है और ये प्रतिच्छेद, ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर जो अपने को प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि यह जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इसकी स्थिति आकार और प्रकृति, स्थिति आकार और प्रकृति। तो इसकी स्थिति कहां पर हो जाएगी, 2f2 से परे यानी बाहर की तरफ, 2f2 से परे बाहर की तरफ। आकार बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा और प्रकृति जो है इसकी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो ये जो है अपने को, हमने चौथी स्थिति के बारे में पढ़ा। चौथी स्थिति में बिंब को 2f1 और f1 के बीच में रखा है। 2f1 और f1 है, इसके बीच में यहाँ पर बिंब स्थित है। यहाँ से प्रकाश किरण एक समांतर जाएगी जो f2 से होकर के गुजरेगी और दूसरी जो है प्रकाश के केंद्र से गुजरेगी। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो है चौथी स्थिति है। इसके बाद में पांचवी स्थिति में बिंब को f1 पर रखना है। बिंब की स्थिति है f1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से है। अब बिंब कहां पर है, f1 पर, ये f1 है। ये बिंब है यहाँ पर और इससे दो प्रकाश किरणें गुजारनी है। पहली प्रकाश किरण इस तरीके से समांतर होकर जाएगी जो f2 से होकर के गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजारती। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यहाँ पर ये प्रकाशिक अपवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बहुत दूर बनेगा अनंत पर। तो बिंब अगर f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़े आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पर अपने को प्रतिबिंब स्थिति आकार और प्रकृति, स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। आकार बिंब से बहुत बड़ा और
वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो ये पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति में बीम को F1 पर रखा। F1 पर बीम जो है इससे दो प्रकाश किरणें यहाँ से एक सम्मुखीय अक्ष के समांतर जो यहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से होकर के जाएगी, और दूसरी जो है यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से गुजारेगी जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो है पांचवी स्थिति के बारे में है।